जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कल के शुक्रवार के बारे में, ठीक है। और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वर्ल्ड में हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे कैसे चीजें बन रही है, बदल रही हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी फिफ्टी से ही। और आज जो भूचाल आया है, 1% का गिरावट आई है, वो भी इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत निफ्टी फिफ्टी से करते हैं। निफ्टी फिफ्टी की देखो, जब जब ये दूसरी बार मैं कहा था ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो साफ दिख रहा था वहां पे कि ये जो रुक रहा है, ये एक और दूसरी बार जब गया है तो अब वहां से गिरेगा, ठीक है। और फिर गिरते गिरते ये तो पता कि यहां तक आएगा, क्योंकि कल की कैंडल जो बनी थी वो थोड़ी सी डाउटफुल थी कि ऐसी कैंडल बनाई गई है जो ऐसा होता है कि शूटिंग स्टार बोल देते हैं या फिर कुछ और बोल देते हैं उसको। तो आप समझ सकते हो कि जब चीजें होती हैं तो ये दिखता है मोमेंटम। तो अब शूटिंग स्टार बनी तो लगा कि शायद उठा लेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट ले लिया शायद उसने। पर अब क्योंकि बहुत बार सपोर्ट हो गया था 20 की मूविंग एवरेज का, अब सेंटीमेंट चेंज हो चुके थे, ठीक है। तो अब जो यहाँ से गिरावट आई है, प्लस यहाँ पे देखने वाली चीज है कि ये 50 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। ये इंपॉर्टेंट है कि 50 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग और दे दी साथ में। तो ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि एक और टिप लेगा मार्केट फर्दर। तो मार्केट अभी भी क्या है, सेल ऑन राइज है, बाय ऑन डिप नहीं है। तो सेल ऑन राइज है, बाय ऑन डिप नहीं है मार्केट, ठीक है। मार्केट चल रहा है अभी सेल ऑन राइज है, मतलब जो भी राइज होगा वो सेल हो जाएगा, तो फिलहाल उसमें चल रहा है। साथ में मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी 50 के नीचे। तो यहां से संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि हाँ और फर्दर गिर जाएगा। अब एक पैटर्न बना ही हुआ था सेम ऐसा, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि 500% का टैरिफ की धमकी दी गई है भारत को, चाइना को और साउथ अफ्रीका को, कि जो रशिया से तेल ले रहे हैं उनके लिए। तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। देखो वैसे कुछ खास इम्पैक्ट मैंने जितना मैंने पढ़ा अब तक, खास इम्पैक्ट दिखा नहीं उसके टैरिफ का। उन्हीं को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर फिर भी चलो, वो अगर वो लगा देता है इम्पैक्ट, मान लो चलो कर भी देता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत में, मुझे यही होगा कि गुड्स जो उसके यहाँ पे गुड्स है वो और खत्म ही हो जाएंगी फिर वहां पे जाना। यही हो सकता है। फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा हमें अपने देश में, ठीक है। या तो देश के लोगों को बेचो वो चीजें, या कोई और देश ढूंढो, ये हो सकता है। तो अब यहाँ से ये हो सकता है कि या तो सरकार कम करेगी तेल, या फिर कुछ और सोचेगी सरकार कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये भी इम्पैक्ट ले सकते हो कि हाँ भाई, शायद 500% का टैरिफ का शायद डर दिखा दिया है, या फिर कुछ और। या फिर युद्ध की कुछ बन रही हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं कि शायद इस महीने के आखिरी के बाद और फरवरी की शुरुआत में शायद एक और सीन कर सकता है अमेरिका। जैसे कि कहा जा रहा है कि शायद वो ग्रीनलैंड पे या फिर कोलंबिया या फिर पेरू के आसपास कुछ करने की सोच रहा है वो। तो ये भी चल रही है न्यूज़, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए मूविंग एवरेज निकल चुकी है 50 की, और RSI 44 पहुंच चुकी है। चलता है 15 मिनट के चार्ट पर, वहां देखते हैं वहां क्या थे। तो यहाँ साफ दिख रहा है सारी मूविंग एवरेज नीचे है, मीन सारी मूविंग एवरेज ऊपर है और कैंडल के। और RSI 28 पे आ चुका है, 29 पे आ चुका RSI। और ये लेवल जब रुका हुआ है वो सपोर्ट का लेवल ही था, वहीं एकदम एग्जैक्ट रुका है वो। अगर यहाँ से निकल जाता है तो 760 और फिर 700 की तरफ मार्केट चल पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। बात करते हैं सीधा OI की। क्या कुछ OI में दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो क्लोजिंग आई है 850 900 के बीच में। अब ये क्लोजिंग अच्छी है बुरी है ये तो अब और आगे समय पता लगेगा। फिलहाल ओवरऑल तो नेगेटिविटी बढ़ चुकी है मार्केट में। यहाँ देख सकते हो कॉल साइड कितना अच्छा खासा OI चेंज हुआ है और बढ़ा है, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ कोई है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा नहीं है, और यहाँ पे कितना अच्छा बना भी नहीं है OI। तो यहाँ से निकलता है तो 800 पे देखेंगे 71 लाख है, और यहाँ पे 13 लाख है, यहाँ 16 लाख है। तो ये भी घसकेगा, ठीक है, और नीचे जाएगा। फिर 6 लाख है, और फिर ये बचाएगा 83 लाख। ये है सपोर्ट अगला निफ्टी 50 के लिए 25,700 का, ठीक है। अगर 25,700 निकल जाता है तो फर्दर फिर मार्केट में और गिरावट आएगी। बाकी मूवी एवरेज आपको दिखाई चुकी है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी ने अपना आपको बचा के रखा आज, ठीक है। HDFC के चक्कर में ये भी खिसक रहा है बेचारा। तो देख लेते हैं। तो ये फाइनली 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने आ रहा है, और मुझे लग रहा है इस बार ये सपोर्ट शायद और नीचे गहराएगा, और 50 की मूविंग एवरेज इस बार टच करके आएगा। इस बार ये 59,600
700 की क्लोजिंग है। और जो और मूविंग एवरेज 59,500 पे है, तो हो सकता है 5950 की मूविंग एवरेज यही पकड़ने है और 58,900 के आसपास आए ये भी, वहीं पर सपोर्ट ले। ठीक है, फिर कल और फिर तो छुट्टी हो जाएगी 2 दिन की। उन 2 दिन में क्या होता है उठा पटक, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है वो, सबको नोटिस हो ही गया होगा ये चीज़ अब, कि ट्रम्प ज़्यादा जब भी हरकतें करता है तो शनिवार रविवार के आसपास ही करता है। तो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और सारी मूविंग एवरेज से नीचे 15 टोटल नेगेटिव। और फर्दर मोड देखोगे यहाँ से भी, तो भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है। आरएसआई भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और राइज ऑन सेल दिखा रहा है। इसका भी ओवाई देख लेते हैं, क्या कुछ ओवाई बोल रहा है इसका। तो ओवाई क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 59,700, ठीक है। ये लेवल मैंने बताया था, इसी के आसपास बचेगा। ये दो के बचाएंगे फिलहाल। जितना बचा सकते बचा लिया है। और अब 20 लाख, 19.5 लाख है 59,500 पे। यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ घट रहा है, तो यानी कि 59,500 जाने के चांसेस हैं। कल मुझे लग रहा है शायद 59,500 निकल जाए बैंक निफ्टी का और फर्दर फॉल के लिए हो जाए। ऊपर के लिए मैं कहूँगा कोई फायदा नहीं देखने का। 60,000 पे अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, वहाँ 15.25 लाख है और यहाँ 10.5 लाख है, तो ऑब्वियसली बात है अब 60,000 रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब देखना है तो सपोर्ट 59,500 का टूटते हुए कब टूटेगा। ठीक है, कल मुझे लगता है शायद 1-2 घंटे में वो भी टूट जाएगा। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या कुछ चल रहा है। तो सेंसेक्स ने तो दिखाई दी, उसने तो छोड़ ही दी। 50 की मूविंग एवरेज छोड़ दी। मैंने पहले बोला था 3-4 बार हो चुका, अब नहीं लग रहा है कि वो पकड़ेगा भी। तो बस एक बार ट्राई करने गया ऊपर 20 की मूविंग एवरेज को, उसने वो भी रिस्पेक्ट नहीं मिली। वहां से सीधा नीचे आ गया और सेंसेक्स भी अब 100 की मूविंग एवरेज पे आ रहा है। काफी लंबे समय के बाद, अक्टूबर में था लास्ट टाइम वो गया था वहां से। अब सपोर्ट लेने आ रहा है, तो ऑब्वियस सपोर्ट तो लेगा मूविंग एवरेज, मतलब यहाँ सपोर्ट आएगा। तो 83,700 तो देखो, 83,700 पे सपोर्ट ले लेगा आके। ठीक है, क्योंकि बीच में से मुझे लगता नहीं कहीं से उठाएंगे, तो हाँ 84,000 पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे, हल्का सा खिलाएंगे। 84,000 पे भी है सपोर्ट। तो 84,000 पे सपोर्ट, तो ऑब्वियस सी बात है 200-300 पॉइंट और गिरा भी देंगे तो आसपास वहीं 83,800 के आसपास दिख जाएगी बाइंग। ठीक है, तो 83,800 के आसपास बाइंग दिख जाएगी सेंसेक्स में। ठीक है, सेंसेक्स में दिख जाएगी 83,800 आसपास बाइंग आते हुए दिख जाएगी। वहां से थोड़ा खिलाएंगे खिलाएंगे, क्योंकि ये है कि देखो 1-2 बार हो चुका है, 84 आ चुका है, तो वो भी खिसकाने की सोच रहे होंगे तो वो भी खिसका देंगे। और अगर मोमेंटम बना रहा नेगेटिव तो वो भी खिसका देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखते 15 मिनट में क्या कुछ है। प्रॉपर नेगेटिव, 15 मिनट प्रॉपर नेगेटिव है। आरएसआई भी घुसा हुआ है 30 के नीचे और वैसे भी घुसा हुआ है, तो हाँ नेगेटिविटी दिख रही है। कल देखते हैं कि ये पहले आदमी क्या करता है, और सपोर्ट पे ही रुका हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है शायद ये घुसेगा फिर 84,000। 84,000 के बाद अगर 84,000 नहीं रुकता है तो नो डाउट वो 200-300 पॉइंट फटाक से मिल जाएंगे सेंसेक्स में। ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई आज तो नई एक्सपायरी देखेंगे कहाँ पे बनेगी। अब लगा लेते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब आएगी एक्सपायरी 15 जनवरी की। ठीक है, तो 84,100 पे है मार्केट। ठीक है, तो 84,500 पे देखोगे तो यहाँ 4 लाख बना चुके हैं और यहाँ 2.25 लाख, तो ऑब्वियसली है इसके नीचे मार्केट ये ज़्यादा बन के रहेंगे। और नीचे देखोगे तो फिर 84,000 दिखता है, जहाँ पे 3.5 लाख और यहाँ 2.25 लाख है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइट फाइट मिलेगी और उसके सीधा आपको ये दोनों बंदे 300, 83,700, 83,800 के आसपास ब्रेक लेता हुआ दिखेगा सेंसेक्स। और फिर अगर वहां नहीं रुकता है, वैसे मेरा तो रुक जाएगा। ठीक है, एक एकदम से नहीं काटेगा वो। अगर मैक्स गिरता है तो उसके नीचे हो सकता है, चलो कोई न्यूज है तो ये हो सकता है और खसका के नीचे वो 500, 83,500 तक ले जाए, अगर वैसी कुछ और नेगेटिविटी रही तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। ठीक है, हाँ अब ये 800 पॉइंट गिर जाए फिर से तो बात ये लगे कि एक एक परसेंट 800 पॉइंट भी होता है और 800 पॉइंट गिरेगा यहाँ से, तो ऑब्वियसली बात है 83,400 या फिर 300 पे पहुंच जाएगा फिर, तो ऑब्वियसली बात है। पर वैसे मुझे जो लग रहा है वो यही है कि हद मार के 83,500 वहीं रुक के वो वापस खत्म कर दे। ठीक है, चलते हैं सेंसेक्स पे।
हाँ, फिर निफ्टी बात करते हैं। तो फिर निफ्टी क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी वापस आ गया है अपने 20 की मूविंग एवरेज पे, ठीक है। उसने सपोर्ट भी ले लिया है, ठीक है, सपोर्ट ले लिया है और वहीं से वापस चला भी गया ऊपर। नो डाउट कि उसने यहाँ पे सपोर्ट लेना भी था उसको एक बारी। अब ये कल पता लगेगा कि यहाँ से तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है ये तोड़ देगा। और जैसे ही ये लेवल निकलेगा इसका, नीचे का 20 की मूविंग एवरेज प्लस ये 600 का लेवल, ठीक है, क्योंकि लो है 600 का इसका। तो 27,600 निकलते ही एक गिरावट आएगी जो इसको यहाँ तक कहीं 27,400 के आसपास लाके खड़ा कर देगी। और फिर फर्दर फर्दर फिर धीरे धीरे, जैसे मैं बोला था, 27,000 के लेवल आ जाएंगे सेंस स्पिन निफ्टी में। वो मुझे लगता है शायद वो कंप्लीट हो जाएंगे अगर गिरावट बनी रही तो। ऐसे मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है वो हो जाएगा। 27,000 तो मुझे लग रहा है आपको देखने को मिल जाएगा। अब मिल जाना चाहिए अगर ये यहाँ से गिरता शुरू होता है तो। अगर 27,700 और 27,400 निकल जाता है तो 27,000 के फिर लेवल खुल जाएंगे और 27,000 आ जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 15 मिनट में देख लेते हैं एक बार क्या कुछ है। तो 15 मिनट में देखोगे तो बाय राइज ऑन सेल था, ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ठीक है, 100 200 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो मतलब ये है कि ट्रेड यहाँ से बन सकता था आखिरी में भी, यहाँ से सीधा नीचे सिंपल ट्रेड। और फिलहाल सपोर्ट पाके रुक चुका है। जैसे ये निकल जाएगा 600 और फिर फर्दर सेल होना शुरू हो जाएगा फिन निफ्टी भी, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी यही है कि नेगेटिविटी अच्छे से फैली हुई है। और ये नेगेटिविटी कब तक रहेगी ये इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो अभी रहेगी नेगेटिविटी। और शायद बजट के आसपास आके थोड़ा सा लगे सब कुछ नॉर्मलाइज किया जाए, या फिर वैसे जितनी मैंने देखता आ रहा हूँ 2023 से 23 24 25 ये कोशिश करते हैं बजट के आसपास मार्केट को खराब रखने की। अब वो पता नहीं क्या कुछ तरीका है या कुछ, पर कुछ तो है ही शायद। बजट के आसपास मार्केट को ठंडा कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से। बाकी चली रही है न्यूज़, युद्ध की न्यूज़ चल रही है, टैरिफ की न्यूज़ चल रही है, और भी न्यूज़ चल रही है, ठीक है। तो अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।